अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इनके बुक से चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन एक्सरसाइज सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन से हमें पता चल जाता है कि चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। वो कहता है कि आपने एक पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्राम रेस्ट, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करता है एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टाइम ज़ीरो से, एंड इट्स एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन ये होता है, ये होता है, ये होता है। वो कहता है कि अगर एक्सेलरेशन ये हो, ये हो, ये हो, एक पार्टिकल रेस्ट से टाइम ज़ीरो से स्टार्ट करे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो इसकी मोशन को डिस्कस करें। मोशन को डिस्कस करना यानी कि आप वेलोसिटी, अगर ये हमें टाइम दिया गया है तो हम वेलोसिटी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे भी टाइम दिया गया है, वेलोसिटी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, टाइम तो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है। और ये पूरी चीज़ एक्सेलरेशन है, तो हमारी सारी जो मोशन है वो डिस्कस हो जाएगी। ठीक है। मोशन में चार चीज़ें आ जाती हैं कि हम टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी को डिस्कस कर लें। ठीक है। और एक्सेलरेशन हमें दिया गया होता है। ठीक है। अगर टाइम दिया गया है तो डिस्टेंस डिस्कस कर लेंगे, अगर डिस्टेंस दिया गया है तो फिर हम टाइम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और अगर हमें डिस्टेंस भी दिया गया हो, टाइम भी दिया गया हो, फिर हम वेलोसिटी को डिस्कस कर लें, जो भी इस तरह। ठीक है। ये तीन चार चीज़ें ही हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पहले पार्ट को लेके चलते हैं। ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, टी रेज टू पावर एन है, इसको लेके चलते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किस में दिया गया है, टाइम का फंक्शन है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब टाइम का फंक्शन हो तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास आता है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन में जब हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करें तो एक्सेलरेशन के दो फार्मूले होते हैं, एक ये वाला, इसमें भी टाइम आ रहा है, और एक हमारे पास हो जाता है डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी। ठीक है। अगर आप डी वी ओवर डी टी को देखें तो ये भी हमारे पास इसके इक्वल ही होता है। ठीक है। तो आप जिस मर्जी फार्मूले को उठा लें तो हमारा दोनों सेम ही है। ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। हम लिखेंगे कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल विच स्टार्ट्स, जो कि स्टार्ट करता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, ये हमें गिवन दिया गया है। ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमें चीज़ गिवन दी हुई गया, रेस्ट एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और इसका एक्सेलरेशन हमें ये दिया गया है, एंड हम लिखेंगे एंड इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय, ये हमें दिया गया है, इज़ गिवन बाय। एक्सेलरेशन हमें क्या दिया गया है, तो एक्सेलरेशन हमें दिया गया है टी रेज टू पावर एन। तो एक्सेलरेशन हमें दिया गया है टी रेज टू पावर एन। तो अब एक्सेलरेशन की जगह पे जो मर्ज़ी ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी में, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो डी वी ओवर डी टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास टी रेज टू पावर एन के। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रल, टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, जिसको हमने सी का नाम दे दिया। ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंटीग्रेशन, ये हमारे पास वी आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास टी रेस्ट पावर एन की इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। जब इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे, अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इनिशियली, इनिशियली इनिशियली हमारे पास यहाँ पे v यूज़ हो रहा है, तो शुरू में हमारे पास v भी ज़ीरो होगी, और फिर यहाँ पे t यूज़ हो रहा है तो स्टार्टिंग पे हमारे पास t भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास दोनों चीज़ ज़ीरो होगी। जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो v भी ज़ीरो और t की पावर t भी ज़ीरो हमारे पास, तो प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो आ जाएगी। जब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर वन हमारे पास बनेगी, इक्वेशन नंबर वन बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर वन हमारे पास बनेगी v इज़ इक्वल टू टी रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। ठीक है। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है।
अब v हमें पता है किसके इक्वल होता है, तो v इक्वल होता है dx/dt के, ठीक है, dx/dt के इक्वल होता है। तो देखें आप इसको तो अब डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रल लगा दूंगा, यहाँ पे इंटीग्रल लगा दूंगा, ठीक है, dt के रिस्पेक्ट, ये भी हमारा dt के रिस्पेक्ट, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन अब मैं d यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1/n+1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t⁻n+1 की इंटीग्रेशन, तो पावर में ये पावर है, इस पावर में एक ऐड करूँगा और इसी से मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस डी। तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय, ये बन गया t⁻n+2 और डिवाइड में बन गया n+2 और प्लस आ गया d। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसके लिए भी इनिशियल वैल्यूज़ चीज़ें पुट करूँगा, तो इसके लिए भी इनिशियली देखें जब इसने डैश से मूव करना स्टार्ट किया था, डिस्टेंस 0 था, एक्स भी 0 था, उस वक्त टाइम भी 0 था। जब ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हमारे पास बनेगी, ये भी हमारे पास 0 1/n+1 और ये भी 0 और डिवाइडेड बाई n+2 और प्लस डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी आ जाएगी 0। जब ये 0 डी की वैल्यू यहाँ पे सेकंड में पुट करूँगा तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन बिकम्स, तो ये सेकंड इक्वेशन है n इज़ इक्वल टू t⁻n+2 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा n+1 मल्टीप्लाई बाय n+2 और d की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास v आ गई, ठीक है। तो चलें जी, x भी आ गया, देखें v भी आ गए, और एक्सेलरेशन हमें t में दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास इसकी मोशन जो है वो सारी डिस्क्राइब हो गई। अब इसी तरह आप इस सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन भी ईजी है, देखें। अब इसको डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे a ऑफ t हमें क्या दिया गया है, a cos t प्लस b sin t। ये सारी चीज़ें आपने दोबारा लिखनी है, लिखने के बाद अब हम इसे डायरेक्ट ही करेंगे। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, पहले इसका फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, किसके इक्वल होता है, dv/dt के, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, a cos t और प्लस b sin t के आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा dt के साथ, यहाँ भी dt आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी dt आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा इसका v इज़ इक्वल टू, ये आ गया a कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है तो ये a sin t और b साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, माइनस कोस t आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जाएगा। जब इनिशियली वैल्यूज़ चीज़ें पुट करूँगा तो इनिशियली हमारे पास जो वेलोसिटी भी 0 होगी, इनिशियली v भी हमारे पास 0 है और t भी 0 है। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट करूँगा तो ये बन गया 0 इज़ इक्वल टू a साइन 0 0 होता है और माइनस b कोस 0 1 होता है और प्लस c आ जाएगा, ये चीज़ भी 0, ये चीज़ भी 0 और ये b इधर आकर प्लस हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी b। जब ये यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, v इज़ इक्वल टू a साइन t माइनस b कोस t और प्लस b बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का आंसर। अब वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx/dt, ठीक है, और इक्वल टू a ये हमारे पास साइन t है और माइनस b ये हमारे पास कोस t है और ये प्लस आ जाएगा b, ठीक है। दोनों तरफ दोबारा इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ भी इंटीग्रेशन आगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ भी इंटीग्रेशन आगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t और अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस तो माइनस कोस टी और माइनस b कोस की इंटीग्रेशन साइन तो ये साइन t और ये b 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t तो t आ जाएगी, bt आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा d, ठीक हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देंगे 2 का, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया। इनिशियली वैल्यू जो चीज़ें हैं वो पुट करेंगे तो इनिशियली हमारे पास x भी 0 होगा और t भी 0 होगा। जब ये यहाँ पे पुट करूँगा तो x भी 0, कोस 0 1 होता है तो माइनस से आ जाएगा, प्लस साइन 0 0 होता है और प्लस ये 0 पुट किया 0 हो गया प्लस d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी a उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो d की वैल्यू आ गई a। जब ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स x इज़ इक्वल टू माइनस a कोस t और ये बन जाएगा माइनस b साइन t और ये जब प्लस बी टी और डी की जगह पे प्लस ए पुट किया तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। वी भी डिस्कस कर लिया, एक्स भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे, तो तीसरा पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट पे अब हम चलते हैं, तो तीसरे पार्ट में हमें कहता है
तीसरे पार्ट में अगर देखें तो ये एक्स में फंक्शन दिया गया है, किस में, एक्स में। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस एन स्क्र मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहाँ पे ए डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो एक्स के लिए हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, एक तो ये वाला आ जाता है और एक हमारे पास आ जाता है वी डी वी ओवर डी एक्स, ये वाला आ जाता है। तो हम इस वाली चीज़ को लेके चलेंगे। जब यहाँ पे मैं रखूँगा, आप इसको भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको वाले को करता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन स्केयर एक्स। ये जब डी एक्स इधर आएगा तो ये हमारे पास बनेगा डी वी इज इक्वल टू माइनस एन स्केयर एक्स और डी एक्स आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, इंटेग्रल अप्लाई कर दी दोनों तरफ, तो ये इंटेग्रल आ गई। वी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी के तो आ जाएगी वी स्केयर बाय टू, और ये आ गया इक्वल टू माइनस एन स्केयर, और इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर बाय टू और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया सी। ठीक हो गया। अब ये देखें कि सी की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो इनिशियली हमारे पास वी भी ज़ीरो और एक्स भी ज़ीरो। जब ये दोनों चीज़ें पूरी करूँगा तो 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बनेगी क्या, कि वी स्केयर ओवर 2 इज़ इक्वल टू माइनस एन स्केयर एक्स स्केयर बाय 2 और प्लस 0। तो यहाँ से वी की अगर वैल्यू निकालनी है तो वी आ जाएगा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा वी इज़ इक्वल टू वी स्केयर इज इक्वल टू माइनस एन स्केयर एक्स स्केयर, और इसके ये आ जाएगा वी स्केयर इक्वल, वी आ जाएगा किसके इक्वल, माइनस एन स्केयर एक्स स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट। ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के बताता हूँ आप लोग को। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस वी इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा प्लस स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस और एन एक्स होल का स्केयर। तो v किसके इक्वल आ गया, स्केयर रूट माइनस एन एक्स होल का स्केयर। अब देखिए कि एन एक्स होल का जो स्केयर है, एन एक्स जो होल का स्केयर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू रहेगा। तो अब ये माइनस साइन आ रहा है, तो स्केयर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन है नहीं आ सकता, स्केयर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन है नहीं आ सकता। तो अगर आ भी गया है तो हम इसको एयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ये इसके साथ इसका स्केयर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एन एक्स बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन एक्स एयोटा, क्योंकि स्केयर रूट जो -1 है वो एयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम इसको एग्री करते हैं, एयोटा की फॉर्म में आ गया। लेकिन जब हम यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स किसके इक्वल आएगा, इसकी इंटीग्रेशन। तो एन एक्स एयोटा डी टी डी टी और प्लस आ जाएगा डी कांस्टेंट। अब इसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं है कि आप कम्प्लेक्स नंबर्स की इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड कर सकें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे या तो प्लस आएगा, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं नेगेटिव आ सकता, मैंने आपको रीज़न बता दी। तो बाकी अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो वी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो वी हमारे पास एन एक्स के इक्वल आ जाएगा। फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन से आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बल्कि डेरिवेटिव लेंगे, हाँ, वी की इंटीग्रेशन तो हमारे पास x आ जाएगी इज इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट है, इसकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस ये आ जाएगा d। तो d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ से एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 इधर आके, बल्कि अभी नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का लेके। तो ये अब आप आगे सिंपली इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, तो आप खुद करिएगा। फिर भी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा करता हूँ। देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल आ जाएगा एन एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू आ गया एन एक्स के। ठीक है, एन एक्स के। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू और टी और प्लस आ जाएगा सी। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन करना मुश्किल, ये तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, एन हमारे पास बाहर आ गया और ये आ जाएगी एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस सी। तो एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन एक्स टी प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ आएगी। तो इसमें टाइम और डिस्टेंस इकट्ठा आ रहा है, ये इधर आएगा तो ये हमारे पास बनेगा एक्स कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस एन टी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो सी की वैल्यू 0 निकलेगी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एन टी इज इक्वल टू सी की वैल्यू 0 है, एक्स 0। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। आप इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिएगा, तो जहाँ से भी आप इसको इसका सोल्यूशन मिलेगा तो नहीं मिलेगा,
तो क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। बल्कि नहीं, जब इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, जब इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये देखें, जब इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ बस सही है, पॉजिटिव भी लेके चलें वही चीज़ बनती है। यहाँ से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जब इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे ना तो हाँ, जब इसको पॉजिटिव लेके चले तो ये हमारे पास v इक्वल आ गया था एन एक्स के इक्वल, v किसके इक्वल आ गया था, एन एक्स के इक्वल v आ गया था। तो v किसके इक्वल होता है, डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल होता है, और इक्वल टू आ जाएगा एन एक्स, तो x इधर आके डिवाइड हो गया, डी टी उधर चला गया, तो आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू एन डी टी, ठीक है, एन डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी आ जाएगा, ये हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स बन जाएगा, और ये एन टी और प्लस आ जाएगा डी, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन टी प्लस डी। अब इसमें आप देख लें कि जब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो नेचुरल लॉग 0 अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर हमारे पास वही, यानी कि हर एक एंगल से मैं क्वेश्चन को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आंसर आ जाए, लेकिन इसका नहीं आंसर कोई भी बनता, क्योंकि जब x स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यूज़ लेके चलूँगा ना, तो स्टार्टिंग पे x कितना था, स्टार्टिंग पे तो x 0 था ना, तो जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो नेचुरल लॉग 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में मिस्टेक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ पहले 2 पार्ट्स की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान।